प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 5.4 ऐच्छिक है। जो ऐच्छिक मतलब खुद से करना है, वो आपको ऐच्छिक मतलब अपनी इच्छा के अनुसार खुद ही करना है सॉल्व। मेरे बच्चों, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे बच्चों, पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, फिर उसे समझेंगे अच्छे से, फिर उसे हल करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो आइए देखते हैं क्या दिया है। किसी एपी, तो एपी का मैं पहले ही मतलब समझा देता हूँ। एपी इंग्लिश में बोलते हैं इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फुल फॉर्म, ये शॉर्ट फॉर्म है एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में बोलते हैं इसे समांतर श्रेणी। हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, समांतर श्रेणी। ये समझ में आया आपको। अब मेरे बच्चों, ये कह रहा है ये एपी क्यों कहा है, तो मेरे बच्चों थोड़ी मैं एक सीरीज ले लेता हूँ, श्रेणी ले लेता हूँ समझाने के लिए। ऐसे दिया है, ठीक है। तो मेरे बच्चों, एपी क्यों कहते हैं, एपी तब कहते हैं मेरे बच्चों जब ये दो दो पद लेते हैं इनमें और ये दो पदों के बीच का अंतर समान आता है ना, तो ये समांतर श्रेणी होती है। तो एपी मतलब समांतर श्रेणी होगी। कैसे, इनको पदों को ए से दर्शाते हैं। पहले पद को ए1, दूसरे को ए2, तीसरे को ए3 ऐसे बोलते हैं। और दूसरे में से जब दो पदों के बीच का अंतर निकालते हैं तो हमेशा दूसरे में से पहला पद घटाते हैं। तो देखो, ये दूसरे में से पहला तो a2 माइनस a1, जो 4 में से माइनस 2 गया 2, ऐसे a2 माइनस a1, तो a3 माइनस का a2, तो 6 में से 4 गया 2। अब मैंने क्या कहा, दो पदों के बीच का अंतर समान होगा। यह अंतर समान है, दो पदों के बीच का अंतर समान है, तो हमारी समांतर श्रेणी है। ठीक है, समांतर श्रेणी। और अंतर समान नहीं हो तो समांतर श्रेणी नहीं होगी मेरे बच्चों। ठीक है, और जब कोई कहे कि आपकी समांतर श्रेणी ज्ञात करो, तो हमेशा मेरे बच्चों ध्यान रखना, 3 पद होंगे तो आप ही ज्ञात कर सकते हो, 3 पद होंगे तो आप ज्ञात नहीं कर सकते समांतर श्रेणी को। ठीक है, तो मेरे बच्चों, ये अंतर समान होता है, जो अंतर होता है इसको बोलते हैं मेरे बच्चों सारांतर। जैसे डी से दर्शाते हैं तो क्या है 2, और ये पहले पद को प्रथम पद बोलते हैं। जैसे ए से दर्शाते हैं तो इक्वल टू 2। पहले पद प्रथम पद को हमेशा पहला पद यही होगा, ऐसे ए से दर्शाएंगे। ये होता है मेरे बच्चों एन। एन होता है कौन सा पद। ऐसे मैंने पूछा आपसे 6 है, वो कौन सा पद है, आप कहो 6 तीसरा पद है, तीसरे पद पर है। मैंने पूछा आपसे एन, एन होता है एन ए पद का मान। मैंने पूछा तीसरे पद का मान, तो आप कहोगे 6। एक होता है एन या अंतिम पद, या एल बोलते हैं, अंतिम पद बोलते हैं। तो मैंने पूछे ऐसे लिखा है 8, तो मैंने पूछा आपसे अंतिम पद क्या है इसका, तो आप कहोगे सर 8। अगर यहाँ पे लास्ट पद कुछ नहीं है, लास्ट मतलब डॉट डॉट के आगे लास्ट पद लिखा हो तो ये अंतिम पद होगा, और डॉट डॉट लगा हो तो आप अनंत पद होंगे। ठीक है, और इसमें अगर यहाँ पे अंतिम पद न दिया हो तो ये एन पद के मान होते हैं। ठीक है, समझ में आया। एक होता है बच्चों एस एन। एस एन होता है, एस होता है योग और एन होता है पद। मैंने पूछा आपसे ये कितने पद है, आप कहोगे 3 पद। मैंने पूछा 3 पदों का योग क्या है, तो 3 पदों का योग क्या है, तो एस एन है ये, यानी इन तीनों पदों को जोड़। अच्छा 4 10 12, तो 3 पदों का योग मतलब s3 = 12। 3 पदों का योग या प्रथम n पदों का योग बोलते हैं इसे। ठीक है, समझ में आया था मेरे बच्चों आपको। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आइए देखते हैं क्या दिया है। हल, हल मेरे को दिया है क्या दिया है, एपी मतलब समांतर श्रेणी के तीसरे और सातवें पदों का योग। मैंने क्या कहा था, a1 a2 तो तीसरा पद है, तो क्या है ये, लिखो तीसरे और सातवें पदों का योग। तीसरा और सातवें पदों का योग 6। तो इसको कैसे लिखोगे आप, 6 तो कैसे लिखोगे, तीसरा पद मतलब पद को ए से दर्शाते हैं, तीसरा है तो 3, ऐसे ही सातवां है तो सातवां ए से योग मतलब जोड़ = 6। योग यही तो दिया है, यही मैंने लिख दिया। ठीक है, ये समझ में आया इतना आपको। अब क्या है, यहाँ पर पहले इसमें फॉर्मूला लगा रहे थे, किसका लगेगा, ये तीसरा, ये एन की वैल्यू ना, मैंने कहा कौन सा पद, ये 3 एन की वैल्यू, तो इसमें पद लगाओगे, एन पद का मान का फॉर्मूला लगेगा। इसमें कैसे लगाओगे, ये होता है an = a + n - 1d, ये फॉर्मूला लगाओगे दोनों में। ठीक है, तो लगाओ, आया लगाते हैं।
तो लगाओगे तो देखो a3 तो a प्लस n माइनस 1d, इसमें लगाओ a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 6। यहाँ पे लगाओगे तो a प्लस n की वैल्यू 3 दी है, माइनस 1 इंटू डी हमें दिया नहीं है, ऐसे ही इसमें लगाओ a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा a प्लस 2d प्लस a प्लस 6d इक्वल टू 6। अब यहाँ से 100 जोड़ोगे तो a 2a प्लस 6 2 8d इक्वल टू 6। इतना समय अब यहाँ पर कॉमन ले सकते हो आप, 2 कॉमन ले ली तो a प्लस 2 चौक 8d। ठीक है, इतना समय आया a इक्वल टू 6। यहाँ से सॉल्व कर दो a प्लस 4d इक्वल टू 6, एक गुणा में भाग में चलाया तो 2 3 6, तो a प्लस 4d इक्वल टू 3। इतना समय आया, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो a की वैल्यू यहाँ से निकाल के 3 माइनस 4d। अब ये मैंने क्यों किया अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा। ठीक है, आपको इतना समझ में आया। अब क्या दिया दूसरी कंडीशन देखो, उनका गुणनफल। अब कह रहा है पहले तो कह रहा था तीसरे और सातवें पदों का योग, अब कह रहा है तीसरे और सातवें पदों का गुणनफल, यही कह रहा है। तो यहाँ पे देखो तथा तीसरा और सातवें पदों का गुणनफल कितना है 8। तो अब आप समझ गए गुणनफल, तो तीसरा पद मतलब a3, सातवां a7, गुणनफल मतलब गुणा इक्वल टू 8। इतना समझ में आया आपको। अब इसमें फॉर्मूला लगाओ तो ये फॉर्मूला गया n पद का तो a प्लस n माइनस 1d, ऐसे ही इसमें लगाओगे। ठीक है, a प्लस n माइनस 1d इंटू का। ठीक है, अब a प्लस n माइनस 1d करोगे तो a तीसरा पद है तो 3 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हो आप, देखो ऐसे ये बड़ा वाला कोष्टक लगा देता हूँ। इसका मतलब ये साइन किसका है, ये साइन किसका है, ये साइन है किसका, इंटू का। आपको समझ में आ रहा होगा। अब ऐसे इसको कर लो तो यहाँ पर लगा तो a प्लस n की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 8। इतना तो आप जानते हो। तो a प्लस 2d, ये तो ये लगा रहेगा, ये कोष्टक खोला है छोटा वाला। ठीक है, a प्लस 6d इक्वल टू 8। अब मेरे बच्चों आप जानते हो कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे कि देखो तीसरा पद है तो आप एक घटा, तीसरा पद है तो 3 में से 1 घटा दो, a प्लस तीसरा पद है तो जो पद घटा निकाल रहे हो उसमें से 1 घटा दो, a प्लस 2d, 1 घटा के 2d, एक मतलब ये है 2d तो 1 घटा दो, 3d में से 1 गया 2d, ऐसे चौथे का निकालो तो 1 घटा के लिख दो a प्लस 3d, ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन मैंने समझाने के लिए बताया कि कैसे आए, आप कंफ्यूज हो जाते। अब ये a प्लस 2d, ठीक है, अब ये वाला एक सॉरी ये तो लिखा ही। अब क्या कर सकते हो आप, इतना समझ में आया, इसको क्या है समीकरण 2 लिख सकते हो ना। अब क्या करोगे, अब मेरे बच्चों यहाँ से क्या करना है हमें, एपी के प्रथम 16 पदों का योग, मतलब मैंने क्या बताया था प्रथम 16 पद मतलब प्रथम n पदों का योग निकाल रहे हो ना, तो यहाँ पे लिख सकते हो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एपी के प्रथम 16 पदों का योग, मतलब इसका मतलब क्या होता है एस एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब ज्ञात करना है हमें, या एस एन की वैल्यू तो दी है 16 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब 16 पदों का योग। समझ में आया। तो अब क्या करोगे, देखो अब ऐसे लिखा है तो मेरे बच्चों यहाँ पर a की वैल्यू हमने निकाली, तो a की वैल्यू अब ये यहाँ पर काम आया, मैंने कहा था ना काम आएगा, तो a की वैल्यू हम इसमें समीकरण 2 में रख सकते हो, यहाँ से तो लिख दो, ऐसे कर सकते हो आप, a का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रख सकते हो ना, तो रखो a का मान, क्या दिया a का मान 3 माइनस,
तो इसमें समीकरण 2 में लिखो तो a प्लस 2d a प्लस 6d इज इक्वल टू 8। तो a का मान क्या है 3 माइनस 4d प्लस 2d, a का मान 3 माइनस 4d प्लस 6d इज इक्वल टू 8। इतना समझ में आया आपको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हमारे प्यारे बच्चों यहाँ से सॉल्व करो तो क्या होगा 3 माइनस का 4 है, ये प्लस का जाएगा तो माइनस का 2d बचेगा। ऐसे ही मेरे बच्चों यहाँ से करोगे तो 3 माइनस का 4 है, प्लस के में से जाएगा तो प्लस का 2d बचेगा, क्योंकि प्लस का 6d है, 6 में से 4 गया 2। ठीक है, ये समझ आया, इक्वल टू 8। अब इनका गुणा करोगे, क्योंकि गुणा का निशान है ना, तो 3 का इससे करोगे तो कुछ कट जाएगा, 3 का 9 गुणा करोगे तो 3 का 9, 3 का इससे करोगे तो 3 दूनी 6d, इसका इससे करोगे तो माइनस का 3 दूनी 6d, इसका इससे करोगे तो माइनस का 2 दूनी 4d स्क्वायर। इतना समझ आया? अब यहाँ से क्या करोगे 6d से प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, तो 9 माइनस 4d स्क्वायर इक्वल टू 8 आया। अब माइनस का 4d स्क्वायर इक्वल टू 8, इधर जाएगा माइनस का 9, तो माइनस का 4d स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1, तो d स्क्वायर इक्वल टू d की वैल्यू निकालो माइनस का 1 अपॉन माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया तो d इक्वल टू 1 अपॉन 4। अब दोनों का वर्गमूल लोगे तो लिखो दोनों का वर्गमूल लेने पर, जब वर्गमूल ले मेरे बच्चे जब वर्गमूल लोगे तो क्या आएगा, ये d इक्वल टू 1 अपॉन d इक्वल टू 1 अपॉन प्लस माइनस 1 प्लस d इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन 2, d इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन 2। समझ में आया? इतने समझ में आया? मतलब दो वैल्यू आएंगी, एक तो तब लिखो d इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 और प्लस का प्लस माइनस 1 अपॉन 2, प्लस का माइनस का मतलब प्लस का 1 और 1 माइनस का मतलब क्या आ जाएगा, ये d इक्वल टू 1 प्लस का या 1 अपॉन 2 1 माइनस का 1 अपॉन 2, ये दो मान आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले तो प्लस का रख लो, प्लस का रख के देख लेते हैं किसमें हम प्लस का रख के देख लेते हैं हम किसमें समीकरण 1 में, फिर माइनस वाला रख के देख लेंगे, फिर हम जब d और a आ जाएंगे तो हम इसका फॉर्मूला लगा के दोनों को रख के देखेंगे। ठीक है, दोनों सार्वधातुक इसको रख के देखेंगे, क्योंकि इसके हिसाब से अलग आएगा प्रथम पद का मान और इसके हिसाब से अलग आएगा, दोनों को रख के देखने पड़ेंगे हमें। ठीक है, आइए तो रख के देखेंगे। बच्चों पहले तो हम प्लस वाला रख के देखते हैं, फिर माइनस वाला, क्योंकि जब आप रखोगे तो प्रथम पद और क्या प्रथम पद और सार्वधातुक अलग अलग आएंगे, इससे सार्वधातुक से प्रथम पद का निकालो एक का यहाँ से तो अलग आएगा और इससे अलग आएगा, तो दोनों को रखेंगे पहले हम। तो समीकरण एक में पहले प्लस वाला रखते हैं, तो लिखो d का मान समीकरण शॉर्ट में लिखता हूँ 1 में रखने पर, तो हमारे रखोगे तो d का मान तो क्या है समीकरण a प्लस 4d इक्वल टू 3, a प्लस 4d इक्वल टू 3। अब प्लस वाला रख रहे हैं हम, यहाँ पे लिख लो d इक्वल टू 1 अपॉन 2, प्लस वाला है तो ऐसे समझ में आएगा, तो a प्लस 4 ठीक है इंटू 1 अपॉन 2, 4 इंटू 1 अपॉन 2 इक्वल टू 3। तो यहाँ से इससे कट जाएगा तो ये कितना आएगा a प्लस 2 इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू 3 माइनस 2, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, मतलब ये आ गया हमारा प्रथम पद, ये सार्वधातुक प्लस वाला d। तो अब इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, पहले तो इसके हिसाब से निकाल लो, फिर माइनस वाले से निकालेंगे, दोनों से निकालना पड़ेगा। अब हमें निकालना क्या है ए बी के प्रथम 16 पदों का, तो निकालो प्रथम n पदों का योग, या यहाँ पे लिख सकते हो तो n पदों का योग या Sn या S16 इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d, यही फॉर्मूला होगा। एक और भी होता है, लेकिन एक और तब होता है मेरे बच्चों जब प्रथम पद अंतिम पद दोनों दिए, लेकिन इसमें प्रथम पद ही दिया अंतिम पद नहीं दिया, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम।
ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, देखो हम पहले प्लस का ले रहे हैं तो प्लस के हिसाब से हम प्रथम पद हमने निकाला है, ठीक है। फिर माइनस का लेंगे तो इसमें पहले प्लस का सार्वधातुक रखेंगे और ये प्लस वाले के हिसाब से प्रथम पद रखेंगे, ठीक है। फिर माइनस के हिसाब से लेंगे तो यहाँ पर n इक्वल टू कितना है मेरे बच्चे, 16 पद है तो 16, तो यहाँ से निकालोगे तो n यहाँ से निकालोगे तो क्या लिख सकते हो, S16 इक्वल टू n इक्वल टू कितना, 16/2 प्रथम पद 1 प्लस n की वैल्यू 16 माइनस 1 इंटू कितना है, प्लस का रख रहे हो तो 1/2। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 2 से 8 बार कट जाएगा तो 8 इतना कितना आया, 2 प्लस 15 इंटू 1/2 इतना समय में आया। अब 8 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 15/2, ठीक है। अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से एलसीएम ले लो आप तो 2 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे एक मान लो कुछ नहीं तो 2 दूनी 4 प्लस 15, ये चाहे मिक्स हो रहा है थोड़ा नीचे लिखेंगे हम, ठीक है। ये वन मान लिया, एलसीएम लिया 2 आया, 2 दूनी 4 प्लस 15 इतना समय आया। बच्चों यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 8 15 4 कितने हो गए 19/2। अब यहाँ से इसको काट सकते हो, 2 चौक 8, ये कितना आएगा 4 गुणा 19, 19 चौक कितना आ गया 76, तो 19 चौक कितना आ गया 76। तो +1 d इक्वल टू, तो माने तो d इक्वल टू 1/2 a इक्वल टू 1 रखने पर a इक्वल d इक्वल टू, सॉरी रख क्यों रहे हैं, वो तो माना है ना, d इक्वल टू 1/2 2 माना है तो d इक्वल टू 1/2 a, सॉरी ये मतलब ऐसे लिखो 76 आया तो लिखो, अतः d इक्वल टू 1/2 a इक्वल टू 1 में 16 पदों का योग 76 है। अब क्या है, ये तो प्लस का रख लिया, अब क्या करते हैं हम मेरे बच्चों, माइनस का रखेंगे, ठीक है बच्चों। ये प्लस का 1/2 हमने इसमें समीकरण एक होगा तो प्रथम पद ये आया और इसके हिसाब से जो 16 पदों का योग 76 आया। अब क्या है, माइनस वाला रखेंगे तो रखो, तो रखते हैं d इक्वल टू -1/2 का मान, समीकरण शॉर्ट में लिख देता हूँ 1 में रखने पर, अब माइनस वाला रखेंगे, 2 मान है ना हमारे पास इसलिए दोनों रखेंगे, तो रखोगे जब 1/2 रखोगे तो रखो कितना है, समीकरण a प्लस 4d, तो a प्लस 4d इक्वल टू कितना है 3, तो रखोगे तो रखो a प्लस 4 इंटू माइनस का कितना है 1/2, इससे ये कट जाएगा 2, तो a प्लस ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस का 2 इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू कितना आ गया मेरे बच्चों 5। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई, प्रथम पद 5 और d की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों, d इक्वल टू -1/2, इतना समय में आया, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, अब ये -1/2 और ये आया कितना, ए का प्रथम पद 5, तो अब ये सार्वधातुक 1/2 के प्लस के हिसाब से 16 पदों का योग निकाला, अब माइनस के हिसाब से निकालेंगे और प्रथम पद 5 के हिसाब से, तो प्रथम 16 पदों का योग निकालना है, तो देखो प्रथम 16 पदों का योग, या इसको लिख सकते हैं SN, या n की वैल्यू 16 दी है तो 16 इक्वल टू, ठीक है ये निकालना है क्वेश्चन मार्क। तो अब क्या है, इसके हिसाब से माइनस के हिसाब से तो निकालोगे तो n की वैल्यू कितनी दी है 16, तो फॉर्मूला लगाओ तो SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब ये फॉर्मूला लगाओ तो SN की वैल्यू 16 तो 16/2, a की वैल्यू 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा, सॉरी ये मैं इसलिए मिटा रहा हूँ मेरे भाइयों क्योंकि दिखने में दिक्कत हो सकती है, उधर बोर्ड ना दिखे तो, ठीक है।
तो ऐसा कर लेते हैं, इधर ना थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, तो अब दिखेगा इसमें एस एन की वैल्यू 16 इक्वल टू 16/2, ठीक है। ए की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू माइनस का कितना आ जाएगा 1/2, माइनस वाला ही तो ले रहे हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 चौक 2 8 16, तो ये कितना आएगा 8 5 दूनी 10 प्लस 16 में से गया 15 माइनस 1/2। ये आपको इतना समझ में आया आशा करता हूँ। यहाँ से क्या करोगे इक्वल टू 8, ठीक है 10, ये क्या होगा मेरे बच्चों प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 15/2, ठीक है। अब देखो एलसीएम लोगे आप तो एक मान लोगे यहाँ 8 8 रहेगा, कितना हो जाएगा 2 10 दूनी 20 माइनस का 15, ये इतना समझ में आया आपको। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो 8 20 में से 15 कितना बचा मेरे बच्चों 5/2। अब यहाँ से कितना 2 चौक 8, ये कितना बचा 20, ये कितना बचा 20, तो ये कितना आएगा S 16। तो प्रथम 16 पदों का योग आ गया कब, जब A का मान 5 और D का मान -2 है, तब लिख सकते हो, तब A इक्वल टू 5 और D इक्वल टू -2 है, तब प्रथम 16 पदों का योग 20 है, ठीक है। इतना समय आया। यहाँ पे क्या देख सकते हो 2 मान आए, देखो सार्वंतर 2 आए थे 1/2 -1/2, तो प्रथम पद भी 2 आएंगे 1 और 5, तो इसकी वजह से जो 16 पदों का योग एक तो आया 76, एक आया 20, तो यहाँ पे लिख सकते हो अतः प्रथम 16 पदों का योग 76 या 20 होगा, 76 हो सकता है या 20 हो सकता है, 76 या 20 होगा तब 16 पदों के योग 76 भी हो सकता है, 76 भी हो सकता है और 20 भी हो सकता है, दोनों मान हो सकते हैं, ठीक है 20 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों मान हमारे सही आ रहे हैं, इसलिए 76 भी हो सकता है प्रथम 16 पदों का योग और 20 भी हो सकता है, 16 पदों का योग 76 भी हो सकता है और 20 भी हो सकता है, 20 होगा तब 16 पदों का योग 76 भी हो सकता है और 20 भी हो सकता है। तो मेरे बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें कि कैसा समझ में आया और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।